अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे क्लास ज्वाइन कर ले शाम जल्दी से। हाँ जी, एक सेकेंड मैं आप लोग को दोबारा से लिख देती हूँ। हम्म, हाँ जी बच्चे सब बच्चे जल्दी से क्लास ज्वाइन कर ले। हाँ जी, कैसे हैं सब? फातिमा, आयशा, बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? हम पढ़ रहे थे ना, कल हमने पढ़ लिया था टिल फर्टिलाइजेशन, हमने पढ़ा था गेमीटोजेनेसिस। ठीक है, गेमीटोजेनेसिस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम आयशा। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का या नहीं? नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे। आज फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। ओके, समझ आ गया था। चलिए गुड हो गया, और है इम्पोर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आज हमने पढ़ना है। नेक्स्ट, कल से बेटा मैं आपकी क्लास में ना 7:30 ले लिया, 7:30 जो आपका टाइम था। ठीक है, ताकि आपकी टाइम भी खत्म हो जाए। उसके बाद आपकी क्लास केमिस्ट्री की स्टार्ट हो जाती है। आज भी मैं 9 o'clock से लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो इतनी देर, तो कल से हम 7:30 पे क्लास लेंगे। मैं ग्रुप में भी लिख देती हूँ, किसी बच्चे ने कहा भी था मुझे शायद, वो भी है नहीं। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ गेमीट। ओके जी, फ्यूजन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। गेमीटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया था ना, गेमीट्स फॉर्मेशन कैसी होती है। आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन में क्या है? गेमीट व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, then what happened? Fusion of gamete result in the formation of zygote. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सबा। जी शाबाश, जल्दी से ज्वाइन करते जाए बच्चों। ओके जी, अभी ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन, देयर आर द टू मैकेनिज्म। फर्टिलाइजेशन के भी टू मेथड है, यू कैन से कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स की फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन इट मे बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का टॉपिक शॉर्ट में आ सकता है। अच्छा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। External fertilization is a type of fertilization in which the gametes they release outside the body and they fuse externally inside environment. ठीक है, अब external fertilization में क्या है? Gametes they released out of the body, gametes out of the body है, and the fusion of gamete take place in the environment, and they that's mostly take place in a watery environment में जो होते हैं ना, जैसे amphibians हैं, frogs हैं। ठीक है, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। फिश है, एम्फीबियंस है, इसमें एग्जांपल्स गैमीट्स आउट होते हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, फ्यूजन ऑफ गैमीट यू कैन से आउटसाइड, फ्यूजन ऑफ गैमीट आउटसाइड। इसमें डिफरेंस भी एक दफा आया था, फ्यूजन ऑफ गैमीट आउटसाइड। ठीक है, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? एम्फीबियंस और फिश। ठीक है, ये इसमें आता। ठीक है बच्चे, अच्छा इसमें अगर डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस में पहले आपने डेफिनेशन दोनों की लिख लेनी है। मैं भी दोनों करा लूँ ना, फिर मैं आपको डिफरेंस के पॉइंट्स बता देती हूँ। Internal fertilization. Fertilization takes place in the body of an organism. ठीक है, gametes release आप कह सकते हैं inside the body, और इसमें that's why it's called the internal fertilization, and it take place in reptiles. Examples आपने याद रखिए, reptiles, birds और mammals. ठीक है, such animal provide protection to the developing embryo also, इनमें placenta बनता है, protected होते हैं, जो embryo है that is protected. After the fertilization क्या होगा? That will be formed a zygote. ठीक है, कुछ एक और हमने, इसको पहले मैं आपको डिफरेंसेस बता दूं, फिर आप देखें। हम एक और टर्म भी पढ़ते हैं, ओवो पेरिस और पीवी पेरिस में पढ़ते हैं। जी, अभी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ गैमीट। Fertilization, there is two types of the fertilization: external fertilization and internal fertilization. External fertilization is fusion of gamete out of the body of an individual, and gametes they are released into the environment. And fusion of gamete take place in the environment. Like
होती है किसमें, एम्फीबियंस में और फिश में, लाइक फ्रॉग वगैरह में। तो दे ले देयर एग्स इनसाइड द water, or जो sperm and they are also released in a water. Fusion of gamete take place inside the watery medium and then the new individual is formed outside the body. ठीक है। अच्छा, इसके केस में एक और चीज आपने पॉइंट इसमें याद रखना है। पेज नंबर बेटा पीएलडी का पेज नंबर कह रहे हैं आप आयशा? पीएलडी का पेज नंबर है 86, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ मेरे पास 86 का पेज। एनपीएफ, एनपीएफ मैंने ओपन नहीं की, जैसे मैं कर लेती हूँ। एनपीएफ मेरे पास है नहीं, इस वक्त सामने नहीं पड़ी है। ठीक है, आप सुन लेना इसको। तो ये पॉइंट्स तो आपने खुद ही बनाने हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये पॉइंट्स मेरे ख्याल में इसमें भी दिए हैं, जो एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। आप देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में नंबर ऑफ गैमीट्स का नंबर जो होता है ना, दैट्स वेरी हाई, लार्ज नंबर आप कह सकते हैं, बिकॉज द वेस्टेज के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि एनवायरमेंट देखिए वाटर में रिलीज हुए हैं, आप कोई फ्यूज करेगा कोई नहीं करेगा, तो इस वजह से इसमें नंबर ऑफ गैमीट्स जो होते हैं ना, दैट्स हाई इन नंबर, और इसमें लो इन नंबर होते हैं, बिकॉज the sperms they are released inside the body of the individual and they are not released into the environment, so the wastage के chances less and so the number of counted आप कह सकते हैं, या नंबर जो होता है उसका लिमिटेड होता है। ठीक है, और बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, और आप इसमें क्या याद रखना है, हाँ, इसमें जो एम्ब्रियो बनता है या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी। और उसके अलावा हमने नई एक टर्म क्या पढ़नी है, एग, एग्स के बारे में पढ़ना है। जो कुछ इसके केस में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, तो एग जो बनता है ना, एग, जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम उनको कहते हैं ओवी पैरस। ठीक है, पैरिस वाला पैरिस नहीं है, ओवी पैरिस, ओवी बीवी पैरिस भी होते हैं, ओवी पैरिस भी है। चले, जो जो द ऑर्गेनिज्म दैट गिव द बर्थ टू द यंग वन, उनको हम कहते हैं, बर्थ जो देते हैं उनको हम कहते हैं बीवी पैरिस। ठीक है, और कुछ ऐसे नमूने कह रहे हैं जैसे वादे के कि जो एग ले करते हैं और एग उनकी बॉडी में ही रहते हैं और हैच होते हैं, देन दे गिव द बर्थ टू द यंग वन। स्नेक्स होते हैं इसमें। तो वो कौन से होते हैं, ओवो वीवी पैक्स। ये कुछ टर्म्स है, ये बस पता होनी चाहिए आपको, ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, हमने एग का स्ट्रक्चर है। कुछ होते हैं शेल्ड एग, जो ओवी ओवो पैक्स एग लेइंग होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि एग जो होता है ना, शेल, उसके 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं। इट इज रियली प्रोटेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, नेचर से प्रोटेक्टेड है। मेम्ब्रेन आपकी बुक में भी शायद बना हो कि मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होते हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिससे प्रोटेक्टेड है। बाय शेल होता है। ठीक है, शेल उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो अंडा आप तोड़ते हैं तो बाय शेल होता है, डेट्स मेम्ब्रेन्स होती है। उसके बाद सेंटर में क्या होता है, योग होता है। योग क्या होता है, योग में सिर्फ क्या होता है, योग में होता है फूड, जो डेवलपिंग इंडिविजुअल के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आती है सबको? जो एम्ब्रियो जैसे चिक होता है, तो उसके योग इनफ होती है फॉर द डेवलपमेंट टिल द चिक। लेकिन जो जिनमें प्लेसेंटा बनता है ना, लाइक मैमल्स में जो बर्थ देते हैं यंग वन को, उस वो में उनमें योग नहीं होती, या लेस, उसका उसका बहुत माइन्यूट होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको समझ आ गया तो हम रिप्रोडक्शन इन रैबिट भी आ जाते हैं। हमने आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, दोनों अलग अलग पढ़ने हैं क्यों, ताकि ये मिक्स ना हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में आ जाता है, इसलिए आपने इसको जरा गौर से सुनना। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल का फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए, ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। और बस अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट में, इसको इरेज करती हूँ और हम पढ़ते हैं जो रैबिट का हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ बच्चे, अभी देखिए हमने नेक्स्ट इसका करना है जी रिप्रोडक्शन रैबिट। रैबिट को क्यों चुना गया जी, रैबिट क्योंकि मैमल है। आप बजाय इसके किसी बंदा तो हम नहीं कह रहे, किसी और ऐसे बोले। और दे आर वेरी फर्टाइल, ये आसानी से मिल जाते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। मार दे 4-5 रैबिट, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को, हाँ, जो क्लासेस में जो पढ़ाया जाता था रैबिट, हमने खुद रैबिट जो है डाइसेक्ट कर करके दिखाए हुए हैं बच्चों को। तो डाइसेक्शन करके बच्चों को बाद में जब पढ़ा देते हैं तो बाद में लैब में दिखाए जाते थे।
अब तो आपको खैर लैब वाला सीन भी थोड़ा ऑफ सा हो गया, तो चलें जी, छोड़े इस बात को। अब हम आते हैं सीधा सीधा इस रैबिट जो है ना, डेट इज सेवरल पार्ट्स इसके जो है ना, या इसको तकरीबन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे मेमल्स का एक जैसा होता है, इसलिए इसको चूज किया गया। अभी हम पढ़ते हैं जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, रैबिट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेस्टिस। इसके पार्ट्स क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, और इसमें क्या है? That produce the sperm. Testes are the organ that produce the sperm. The associated ducts, ठीक है, ducts, or that transport the sperm toward the external genitalia, and the glands that add the secretion. Ducts के साथ क्या है? Glands. Glands क्या करती हैं? They add the secretion, they nourish, they उसी के अंदर जो है वो फ्लोरिश करते हैं, स्टे करते हैं, डेथ नहीं होती उनकी। Even the and when the sperm they get deposited in transferred to the female reproductive part, they can survive for the 2 days. इतनी उसमें नरिशमेंट होती है। अब इसमें वो उनकी डेथ नहीं होती। सीमन लगता है, सीमन में दे स्टे इनसाइड द सीमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब हम टेस्टिस की तरफ। टेस्टिस क्या होती है? टेस्टिस जो है दे आर द ऑर्गन फॉर, ऐसे ऊपर से पढ़ लेते हैं यहाँ से। पेयर ऑफ टेस्टिस, दे आर द they produce sperm, ठीक है। Where they lies outside the body in the back of the skin, that is known as scrotum. Scrotum क्या है? Scrotum is a bag of skin in which the testes lies, and they are outside the body, hang outside the body, you can say. Why? Reason क्या है? Because the development of the sperm need the temperature less than the body temperature. So if they stay inside, then the sperm may denature. The sperm का temperature, अगर body की temperature 37 है, तो sperm का 35 required है, ठीक है। Below the body temperature है, that's why। ये इसका रीजन पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें? सिमिनी, इसके टेस्टिस जो है ना, टेस्टिस का सेक्शन कट करें तो उसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, दे आर नोन एज सेमिनी पेरिस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल छोटी ट्यूब्स को कहते हैं, बड़ी माइन्यूट माइन्यूट सी ट्यूब्यूल्स होती हैं। उनके इनर मोस्ट सेल्स होते हैं, दे डेवलप इनटू द स्पर्म्स। व्हेन द स्पर्म अब स्पर्म बन जाता है, स्पर्म मैच्योर, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसोसिएटेड डक्ट्स। एसोसिएटेड डक्ट्स कौन सी है? एपिडिडमस, एपिडिडमस, ठीक है, एपिडिडमस। sperms moves to the sperm duct known as vas deferens। ये यूं ही करके आप बनाएंगे तो वही आपको याद, vas deferens, ठीक है। both sperm ducts join together at the point of the urethra। अब दोनों में से जो आती है वो कहाँ जाएंगी? यूरिथ्रा। Urethra is a same point from where the urine is passed out of the body, and its same is used for the ejection of the sperms. So it is known as urinogenital duct. So क्या कहते हैं? Urinogenital, because urine is passed from the same duct, the sperm is also ejected from the same duct. ठीक है, यहाँ तक ओके है, समझ आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि सीमन बर्ड। सीमन है, सीमन वो होता है जिसके अंदर ना 90% फ्लूइड होता है और 10% स्पर्म होते हैं, ठीक है। फ्लूइड लाइक होता है। अब इसमें जो 10% फ्लूइड है ना, वो कहाँ से आता है? वो ग्लैंड्स में से आता है। जो हमने ग्लैंड्स पढ़ा ना, 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स को ना शॉर्ट में भी आ जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कौन सी है? सेमिनी वेसिकल में आपको ठहरे लिख के बताती हूँ कौन कौन सी है। ये 3 ग्लैंड्स क्या है? सेमिनी, अच्छा, हर ग्लैंड की सिक्रीशन याद रखनी है। सॉरी, सेमिनल वेसिकल। अच्छा, आपने हर ग्लैंड की सिक्रीशन जो याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाती है सेक्शन ए में। सेमिनी वेसिकल क्या करती है? दे प्रोड्यूस द सिक्रीशन दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ये इसका काम क्या है? ये सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करती है वो न्यूट्रलाइज करती है और एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड, ये न्यूट्रलाइज करती है प्रोस्टेट ग्लैंड और एसिडिटी को कम करती है। ये न्यूरिशमेंट न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बर्स ग्लैंड भी कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड प्रोड्यूस द सिक्रीशन दैट लुब्रिकेट द डक्ट्स, ताकि वो फ्लूइडिटी से मूव हो जाए। कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, ये क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, ठीक है। आप अच्छे एक दफा मैं इसको रिकैप करती हूँ ताकि ये आपको याद रहे। ग्लैंड्स जो होती है ना, दे प्रोड्यूस द फ्लूइड, ठीक है। उसमें कौन सा, तीन ग्लैंड, सिमिनी, सिमिनल वेसिकल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है, एसिडिटी को कम करती है, जो उसका फ्लूइड है उसकी बात हो रही है। कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, ठीक है। इसको पक्का याद रखना, ठीक है जी। यहाँ तक ओके हो गया, समझ आ गया, ठीक है। बताएं जी, कुछ चीज समझ नहीं आई। ये थ्री ग्लैंड्स का सेपरेटली 3 मार्क्स कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरऑल फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन में आया, ठीक है। और प्लीज इसको बड़े अच्छे से करना, यूं ही बना बना के करो जरा, एक दफा, एक दो दफा आपने करना है, ये आपको रट जाना। जरा भी मुश्किल नहीं है ये, जरा भी मुश्किल नहीं है। और इसकी ये वाली जो डायग्राम है, ये ऑल तो उल्टी सी थोड़ी बनी हुई है, लेकिन इन्होंने ये ना, ये रैबिट, आपने इसका जो रैबिट है ना, उसकी ये मतलब ये बॉडी इस तरह से इन्होंने कुछ थोड़ा बनाई हुई है कि आई के इस तरफ करके है, लेकिन बच्चे इसको जिस एंगल में भी बना लो, बस ये वाला सिस्टम आप बनाना है, that's it। लेकिन बनाना है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम ये लॉन्ग में आएगा तो डायग्राम जरूरी है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसको लिख के याद करना है, कोई चीज मिस नहीं करनी, जहां से समझ नहीं आए मुझसे पूछे, लेकिन ये हर सूरत आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जरूर आता है लॉन्ग, ठीक है। अब फीमेल हम कल पढ़ेंगे, मिक्स ना हो आपसे, मतलब ये चीजें इसमें कुछ याद करने की है, कुछ याद करना है आपने, ठीक है। कुछ मैं क्विक रिकैप करती हूँ और फिर हम बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ऑर्गन क्या है, पेयर ऑफ द टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस होती कहाँ है, दे आर प्रेजेंट इन अ बैग ऑफ द स्किन दैट इज कॉल्ड द स्क्रोटम। स्क्रोटम वो बैग ऑफ स्किन है जिसमें टेस्टिस है, ठीक है। एंड दे हैंग आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज दे नीड द टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। और उसके अंदर क्या है, टेस्टिस को जब सेक्शन कट करते हैं तो उसमें छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है, नॉन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग जो होती है वो स्पर्म बना, अब स्पर्म जब बन जाते हैं तो दे आर पास थ्रू द डक्ट्स, एपिडिडमस से वास्ट डिफरेंस से होती हुई यूरिथ्रा से बाहर पास होती है, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स किस तरह की, फिर हमने सीमन पढ़ा, जो सेक्रीट होता है ना, इनफेक्ट सीमन होता है। सीमन जो होता है उसमें 90% फ्लूइड होता है, 10% स्पर्म होता है। फ्लूइड कहाँ से आता है, ग्लैंड से। तीन तरह की ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रलाइज करती है एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड को, और वो नॉर्मल उसके उसके पीएच को न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रल करती है नियरली, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, दैट्स इट। हाँ जी बच्चों, बताएं जी, आयशा, फातिमा और सबा ओके है, सबको समझ आ गया, दैट्स इट। ये हमारा आज का टॉपिक था, हमने इतना ही पढ़ने था। कल बच्चे मैं कोशिश पूरी करूंगी कि आपका हमारा टाइम जो फिक्स था ना, अगर किसी और बच्चे ने भी कहा था कि स्कूल ओपन है तो हम टाइम अर्ली थोड़ा क्लास ले लिया करें, जल्दी सोना होता है किस, तो हम ऐसे करते हैं 7:30 कल क्लास हो, मैं ट्राई करती हूँ, मैं अभी लिख देती हूँ ग्रुप में भी। 7:30, उससे पहले कब फ्री होते हैं बच्चों आप लोग, 7:30 से आगे पीछे कौन सी क्लास हो रही होती है, मुझे बता। 7:30 भी मेरी अपनी क्लास एक खत्म होती है तो साथ ही में आप शुरू कर लूंगी, एक सेकेंड ईयर की खत्म होती है साथ में आपकी कर लूंगी, ठीक है ना। उनकी मगरिब, आई गेस मगरिब प्रेयर का भी टाइम होता है उस वक्त, 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट डेट विल बी 7:30, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कौन सी होती है 7:30 के बाद, मैं जो लूंगी उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है। ओके, डन हो गया जी, फिर कल हम पहले पहले क्लास ले लेंगे। और कल हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ऐसा है कि जो हमने, क्या ये बस हमने हमने थोड़ा पढ़ा है, ये पढ़े हमने लॉन्ग प्रिपेयर कर लिया है, इस तरह आपने देना है। ये बच्चे थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमने बहुत अच्छे से करना है, इसको आज आपने एब्जॉर्ब करना है, मिनिमम 3 टाइम जिसको कर लेना है ताकि आपको रट जाए। पक्का क्वेश्चन है ये, पक्के पक्के क्वेश्चन जो है उनको आपने सही तरह से करना है, ठीक है जी, डन हो गया फिर। ओके जी, फिर मिलते हैं कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों, टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।